हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बबल एग्रीमेंट हुआ था वो 1 जनवरी से ऑलरेडी इफेक्टिव है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एयरलाइंस है जो डायरेक्टली इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रही है और उसका फ्लाइट का कॉस्ट कितना है और आप टिकट कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ या फिर कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है जिसमें ये बताया हो कि ये बबल एग्रीमेंट कैंसिल होने वाला है या फिर फ्लाइट सऊदी अरेबिया में बंद होने वाला है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस बात को बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि सऊदी अरेबिया में पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। आज सऊदी अरेबिया में कल के मुकाबले केसेस कम थे। कल थे 3575 केस और आज हैं 3068 केस, ऑलमोस्ट 500 केसेस कम है। और जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताया था कि हम पार्शियल या फिर फुल लॉकडाउन अभी नहीं लगाने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात जरूर बताया था कि सऊदी अरेबिया में केस बढ़ेंगे, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जो 2020 में थे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कोविड-19 को लेके अवेयरनेस भी बहुत कम था। लेकिन अब कोविड-19 का वैक्सीन ऑलमोस्ट 66% लोगों ने सऊदी अरेबिया में ले लिया है और अवेयरनेस भी काफ़ी अच्छा है लोगों के बीच में। तो उन्होंने ये बात को क्लियर कर दिया था कि कोई लॉकडाउन नहीं लगाने वाले। अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं, इकामा वाले हैं, अगर इंडिया से या फिर कहीं बाहर से सऊदी अरेबिया आए हैं, तो अपना वैक्सीन आप ले लीजिए। अपना एलिजिबिलिटी चेक कर दीजिए सेहती एप्लीकेशन में। अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई भी वैक्सीन सेंटर में जाके वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आप विजिटर हैं तो मैंने एक वीडियो पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जो विजिटर्स हैं जिनके पास इकामा नहीं है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए और वैक्सीन सेंटर में जाके आप वैक्सीन ले लीजिए। अगर आप सऊदी से बाहर एक डोज लिया है तो यहाँ पे दूसरा डोज लेंगे, अगर दोनों डोज ले लिया है तो तीसरा बूस्टर डोज लेंगे आप। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें फर्स्ट डोज ही लिखा रहेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। ओके, तो ये था कोविड का अपडेट। आज कम था तो कल भी यही उम्मीद करेंगे कि 3068 से और कम हो। अब मैं आपको बताता हूँ एयर बबल एग्रीमेंट के बीच में जो जो एयरलाइंस है वो कौन कौन से एयरलाइंस है जो सऊदी अरेबिया आ रहा है। अगर आप इंटरनेट में देखेंगे, चाहे आप एयरलाइंस के वेबसाइट में देखेंगे या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में देखेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लाइट दिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे फ्लाइट आ ही रहे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें जानना कि भाई एयरपोर्ट में कौन कौन से फ्लाइट लैंड हुआ है। ओके, जब आप वो चीज़ चेक करेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ ये फ्लाइट आ रहा है। क्योंकि जब लॉकडाउन था उस समय भी डायरेक्ट फ्लाइट दिखा रहा था इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्लाइट जो ऑनलाइन दिखा रहा है जरूरी नहीं कि वो ऑपरेट हो ही रहा होगा। आप जिस भी एयरपोर्ट में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप दमाम आ रहे हैं या फिर रियाद, जद्दा, कहीं पे भी, तो वहाँ का एयरपोर्ट में जो अराइवल स्टेटस है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आराम से। वो चेक कर लीजिएगा उस फ्लाइट का। अगर वो दिखा रहा है कि अराइव हुआ है, 1-2 दिन पहले का देख लीजिए, तब आप परचेज कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने कुछ एयरलाइंस का जो डिटेल्स है वो चेक करा है। डायरेक्ट एयरलाइंस आज कुछ ही हैं, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस हो गया, सऊदी एयरलाइंस हो गया, स्पाइस जेट हो गया या फिर गो एयर हो गया। ये 4 ही एयरलाइंस है जो डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है इंडिया से सऊदी अरेबिया। और भी होंगे लेकिन आज के डेट में ये 4 ही एयरलाइंस है जो ऑपरेट कर रही है। क्योंकि मैंने हर एक एयरपोर्ट का जो अराइवल स्टेटस चेक किया, इसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जैसे कि इंडिगो हो गया, वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रही है, वो किसी दूसरे एयरलाइंस के साथ में मर्ज होकर ऑपरेट कर रही है, जैसे कि इंडिगो और फ्लाइनास, इंडिगो और फ्लाई डील या फिर इंडिगो एमिरेट्स, ये इस तरह से ऑपरेट कर रही है। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलता है इंडिया से सऊदी अरेबिया का, तो आप इस तरह से 2 कनेक्टिंग फ्लाइट लेके भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट फ्लाइट लेके ही आएँ और ज़्यादा पैसे आप खर्च करें। ओके, तो ये था उन एयरलाइंस के बारे में जो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रही है, वो वाया होके आ रही है, वाया दुबई या फिर अबू धाबी, शारजाह, ये सारे एयरपोर्ट से। ओके, रियाद एयरपोर्ट में आज 8 जनवरी को 3 फ्लाइट इंडिया से आए। ओके, 2 स्पाइस जेट का और 1 एयर इंडिया का।
जो पहला फ्लाइट है वो आया है केरला से, ओके, और जो दूसरा एयर इंडिया का है वो दिल्ली से, और तीसरा स्पाइस जेट का जो है वो दिल्ली से आया, वो लेट हो गया था 1.5 घंटा। तो ये 3 एयरक्राफ्ट है जो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से इंडिया से रियाद आए। और जद्दा भी 2 एयरलाइंस है सऊदी एयरलाइंस के, वो भी इंडिया से डायरेक्टली सऊदी अरेबिया ऑपरेट कर रही है। एक है हैदराबाद से और दूसरा है दिल्ली से। ये जो जितने भी एयरलाइंस मैंने चेक करा है, पहले तो उनके वेबसाइट में जाके चेक करा, इसके बाद जो एयरपोर्ट में उनको आना था वहाँ पे जाके चेक करा, ताकि ये कंफर्म हो कि ये जो एयरलाइंस है वो ऑपरेट कर रही है, ओके। अगर आप इंडियन एयरलाइन से आ रहे हैं तो उनके वेबसाइट में अभी क्वारंटीन पैकेज का ऑप्शन भी आ गया है। आप उनके वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर का एक ऑप्शन है, वहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे सऊदी क्वारंटीन पैकेज का एक ऑप्शन होगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज में आपको ले जाएगा, जो एक खानू ट्रेवल्स के नाम पे कोई ट्रैवल है जो आपको ये क्वारंटीन पैकेज देगा। अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिएगा, डेट सेलेक्ट कीजिए और क्वारंटीन पैकेज ले सकते हैं, अगर आप क्वारंटीन कैटेगरी में आते हैं 3 दिन या 5 दिन वाला। तो ये सारे एयरलाइंस थे जो डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से जो सऊदी एयरलाइंस है उनका जो फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छा है, और वो दिल्ली से सऊदी अरेबिया के हर एक एयरपोर्ट में आ रही है, ओके। अगर आप दिल्ली टू जद्दा का अगर फ्लाइट देखेंगे तो आज तो नहीं, कल 9 तारीख को एक फ़्लाइट और आने वाला है जो दिल्ली से रियाद और दिल्ली से जद्दा, और उसका कॉस्ट है 1520 रियाल। अगर टैक्स वैक्स जोड़ के थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 1520 रियाल है। इसके बाद में 11, 12, 13, 14 तारीख को भी फ्लाइट है, लेकिन वो सोल्ड आउट दिखा रहा है, ओके। 19 तारीख और 21 तारीख को दिखा रहा है टिकट अवेलेबल है। तो वो सारे आप उस हिसाब से एयरलाइंस के वेबसाइट में जाइए और उनको परचेज़ कीजिए। अगर आप रियाद आना चाहते हैं तो 15, 17, 18, 19, 20 सब दिन फ्लाइट है, और इसका जो कॉस्ट है 1820 रियाल से शुरू होता है 21-2200 रियाल तक, ओके। उसी तरह से अगर आप दमाम आना चाहते हैं तो दमाम का तो कॉस्ट कम है, 1000 रियाल है। 9 तारीख को भी फ्लाइट है, और बाकी 11, 12, 13, 14 तारीख तक वो सारे फुल हैं। तो अगर आपको सऊदी अरेबिया आना है इंडिया से डायरेक्टली, तो आप सबसे बेस्ट है कि सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए और अपना टिकट परचेज़ कीजिए। अगर आपको इंडियन एयरलाइंस से जाना है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल नहीं दिखाता है। आप उनके ऑफिस में जाइए और उनके ऑफिस में जाके उनसे पूछिए, बात कीजिए, तब आपको शायद टिकट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ आपको कि जो एयरलाइंस है उनसे ही आप जाके टिकट परचेज़ करें। क्यों? क्योंकि कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, रीशेड्यूल हो जाता है, तो उस समय एयरलाइन वाले आपको डायरेक्टली जो आपके साथ बात करते हैं। अगर आप कोई थर्ड पार्टी पोर्टल से अगर आपने टिकट खरीदा है, मान लीजिए कोई सा भी XYZ जो थर्ड पार्टी पोर्टल है, वहाँ से अगर परचेज़ करा है, तो उस केस में एयरलाइंस बोलता है कि आपने तो वहाँ से खरीदा है, आप वहाँ से जाइए, तो ये काफ़ी लंबा चक्कर पड़ जाता है। कोशिश यही कीजिए कि एयरलाइंस के वेबसाइट में जाइए, वहाँ से ही परचेज़ कीजिएगा, थर्ड पार्टी से मत कीजिए, क्योंकि कोविड के समय में बहुत सारे गड़बड़ होते हैं। तो मैंने अभी आपको जो भी बात बताया है उसका एक अगर मैं समरी अगर आपको बताऊं, अगर आप इंडिया में हैं और सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो स्पाइस जेट वालों से कांटेक्ट कीजिए, इंडियन एयरलाइंस वालों से कांटेक्ट कीजिए, गो एयर वाले से कांटेक्ट कीजिए और सऊदी एयरलाइंस से कांटेक्ट कीजिए। ये 4 एयरलाइंस हैं जो डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा है इंडिया से सऊदी अरेबिया, ओके। जो भी फ्लाइट्स आप ऑनलाइन देखेंगे उसका आप अराइवल स्टेटस अपनी जो भी एयरपोर्ट में आप लैंड करने वाले वो चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप टिकट परचेज कर ले ऑनलाइन, थोड़ी देर बाद आपको एक ईमेल आए कि टेक्निकल कारण की वजह से हम ऑपरेट नहीं कर रहे, तो आपको रिफंड तुरंत तो मिलेगा ही नहीं, आपका पैसा वहाँ पे फंसा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इंडिया से सऊदी अरेबिया के बीच में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, क्योंकि जो सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट है उसमें अपडेट हुआ है क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेके। वो सारी बातें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।